हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो फ्रांस में पढ़ाई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बात करेंगे फ्रांस में पढ़ाई करने के प्रोज और कॉन्स के बारे में, और थोड़े बहुत कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस एक ऐसी जगह है जहां आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिच कल्चर और अमेजिंग फूड। वहां का खाना काफी फेमस है। लेकिन क्या ये सब आपके लिए परफेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं अपन प्रोस के बारे में। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी आपको ट्यूशन फीस जो है वो काफी लो मिलती है, काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू यूके यूएस, अगर आप जाना चाहते हो तो। बैचलर्स अगर आप करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 2000 से 3000 यूरोस के बीच में फीस पड़ेगी पर ईयर। मास्टर्स करने का अगर आप प्लान कर रहे हो तो 4000 यूरोस पर ईयर आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है। अब ये जो फीस है ये काफी लो है, कंपेयर करोगे अगर आप इसको आयरलैंड से या फिर आप यूएस यूके से कंपेयर करते हो तो ये फीस आपको काफी कम पड़ेगी। अब हम वर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं तो फ्रांस में पढ़ाई करते वक्त आपको पार्ट टाइम वर्क करने की भी परमिशन मिलती है। अप टू 964 आवर्स पर ईयर आप काम कर सकते हो। अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 20 आवर्स पर वीक के आसपास रहता है। ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस को थोड़ा मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब हम कल्चर एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे, तो फ्रांस की जो कल्चर है वो आपको काफी रिच है और लैंग्वेज का एक्सपीरियंस भी काफी स्पेशल होता है। आपको वहाँ का कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री और फूड को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, पर इसी के साथ हर जगह अगर प्रोस भी है तो कॉन्स भी है। तो जो थोड़े बेसिक कॉन्स हैं हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको वहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे फेस करने को मिल सकता है। फ्रांस के अंदर एक कॉमन इशू है, वो ये है कि वहाँ पे लोग फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आपको अगर नेटवर्किंग करनी है, लोगों से बात करनी है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। स्पेशली अगर आप किसी स्मॉल टाउन में जा रहे हो या फिर किसी रूरल एरियाज के अंदर जा रहे हो तो आपको ये इशू हो सकता है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में जा रहे हो, जैसे लेट्स से आप पेरिस के अंदर अगर अपने कोर्सेज या यूनिवर्सिटी देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा इजी हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर आप कोई और लोकल टाउन या फिर कोई और सिटी देख रहे हो जो इतना डेवलप नहीं है। अब यहाँ पे फ्रांस में लिविंग कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो भी हाई हो सकते हैं अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख रहे हो तो। और अगर आप स्पेसिफिकली पेरिस देख रहे हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा रेंट, फूड और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना बजट मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अब यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, अब फ्रांस का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जैसे कि वीजा एप्लीकेशन है, परमिट्स है, यहाँ पे आपका जो अदर पेपर वर्क है ये थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और ये कभी-कभी स्टूडेंट्स को काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। तो इसी प्रोसेस के लिए आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको आपका प्रोसेस थोड़ा सा इजी बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी को प्लान करते टाइम। अब यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज मिलते हैं जो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको अगर फ्रेंच नहीं आती तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। तो आपको उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसी रिसर्च के लिए हम यहाँ पे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे आपकी कोर्स शॉर्टलिस्टिंग में और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग में अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए वो है स्कॉलरशिप्स। अगर आप फ्रांस अप्लाई कर रहे हो तो काफी सारी यूरोप स्कॉलरशिप्स है, यूरोपियन स्कॉलरशिप्स है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। और अगर आप चाहो तो आप एक्सपर्ट काउंसलर से हमारे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको जरूर स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे, जिससे कि आपका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रीसेंट अपडेट्स है जो थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको ये जानकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जैसे कि यूएस में वीजा प्रोसेसिंग में डिलेज होते हैं, तो काफी स्टूडेंट जो है वो फ्रांस को अपनी डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। वहाँ पे आपके कनेक्शंस जो हैं वो आप इजीली और बना सकते हो। आपको काफी सारे एलुमनाई जो है वो इंडियंस मिलेंगे फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है। अब यहाँ पे एक और अपडेट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे अभी मैंने आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया, फ्रांस ने 2030 तक
30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम करने का सोचा है। 2023-24 में उन्होंने 8,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम भी किया था। तो ये काफ़ी स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। अब यहाँ पे एक और अपडेट के बारे में जान लेते हैं, जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अगर आप फ्रेंच मीडियम कोर्स चूज कर रहे हो तो आपको A2 लेवल फ्रेंच प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। ये रिक्वायरमेंट 2026 से इम्प्लीमेंट हो सकती है। अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हो तो आप हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली एजुकेटर्स के बारे में बताएंगे और आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आप फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख सकते हो। ये था फ्रांस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हो फ्रांस का या यूरोप में किसी भी कंट्री के लिए, तो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हमसे हेल्प ले सकते हो, वीजा प्रोसेस के लिए हमसे हेल्प ले सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप काउंसलर की हेल्प लेते हो, किसी भी काउंसलर की हेल्प लेते हो, तो आपके लिए प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा और आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे काउंसलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर आपको बताइए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक्ड है, तो आप वो जाके फिल कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर कोर्स है उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।